पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि फाल्गुन मास के कृष्णम पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और यह इस बार 6 मार्च को प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 7 मार्च की सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 मार्च को किया जाएगा। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए इस संसार के लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। आइए देखते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी जो यह मानवीय लीला कर रहे हैं उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहां पास में ही निवास करने वाले ऋषि बकदालभ्य से मिलें। ऋषि यहां से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम बकदालभ्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बनाएगी। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजया, संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता और पढ़ता है उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। समय आने पर मुनि वकदालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया।